मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एक क्लब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके उतना शेयर करें। आप सबको काफ़ी दिनों से रीजनिंग की क्लास नहीं मिल पा रही थी, आज से शुरू हो रहा है और 1 सितंबर से आपको करंट अफेयर किसी और पेज पे मेरा ही वीडियो मिलेगा, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। काफ़ी दिन से रीजनिंग हम लोग नहीं पढ़े थे तो आज से शुरू करेंगे। रीजनिंग में रैंकिंग पढ़ रहे थे हम लोग काफ़ी कुछ दिन पहले से, उसमें 2-3 क्रम हम लोग पढ़ लिए थे। आज लास्ट है तो इसको पढ़ के ख़त्म कर देते हैं और फिर अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो कैलेंडर होगा। काफ़ी लोग मांग किए हैं कि सर कैलेंडर बता दीजिए, तो कैलेंडर आपका अगला टॉपिक रहेगा। आज देख लेते हैं, 2-4 प्रश्न इसमें छूट गया है वो हम आज देख लेते हैं। प्रश्न है कि एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है। राजन का 11वां स्थान है, इसका मतलब कि ये ऊपर से होगा, ऊपर से 11वां स्थान है और नीचे की ओर से 31वां स्थान है। ठीक है, नीचे यहाँ दिया है तो यहाँ क्या होगा, ऊपर होगा। अब कह रहा है कि 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और एक फेल हो गया था। ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो इसका सूत्र देख लेंगे, किस सूत्र पे हम लगाएंगे। कुल छात्र बराबर उत्तीर्ण प्लस परीक्षा नहीं देने वाले छात्र प्लस फेल छात्र, तो वो क्या आ जाएगा आपका, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, तो कुल छात्र निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कुल छात्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कुल छात्र बराबर हमको करना होगा, कितना है, ऊपर से कितना है 11 प्लस नीचे से कितना है 31 माइनस 1, ये तो आपका कुल छात्र की संख्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्लस परीक्षा नहीं देने वाले छात्र, तो प्लस कितना है 3 है। कितने हैं, 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और फेल कितना हुआ है 1। ठीक है, तो हम इसको जोड़ देंगे तो 11 और यहाँ से 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। 30 और 11 कितना होगा 41 होगा। 41 प्लस 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 41 3 44 1 45 हो जाएगा। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, बोला है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कुल छात्र बराबर उत्तीर्ण प्लस परीक्षा नहीं देने वाले छात्र प्लस फेल छात्र। कुल छात्र बराबर 11 प्लस 31 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 1, तो ये देखो 11 और 31 हो जाएगा 42। 42 में से 1 घटाएंगे तो 41 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 45। ठीक, कि 85 लड़कियों की संख्या में सुधा बाएं से 38वां और प्रियंका दाएं से 43वें स्थान पर है, तो उनके बीच कितनी लड़कियां हैं, किनके बीच, सुधा और प्रियंका के बीच। टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी है 85 है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक सूत्र लगता है T इक्वल टू L प्लस R प्लस N। ठीक है, ये जो n संख्या है यही लड़कियों की बीच की संख्या बताएगा। ठीक है, तो t टोटल, अब देखो n इक्वल टू, हमको प्राप्त क्या करना है, n का मान निकालना है, तो n इक्वल टू t को इधर कर देंगे माइनस l प्लस r कर देंगे, तो t की वैल्यू निकल, n की वैल्यू निकल जाएगी। तो n की वैल्यू निकालना है, टोटल हमको दिया है, टोटल कितना है 85 है, माइनस L का मान कितना है 38 है और प्लस R का मान कितना है 43 है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 85 माइनस 38 और 43 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 के 1 1 और 3 और 4 7 और 1 8, तो 81 हो गया। तो 85 में से 81 जाएगा तो कितना होगा 4 बचेगा, तो n इक्वल टू क्या हो गया 4।
ठीक है, एक बार समझ लीजिए। 85 लड़कियों की संख्या में सुधा बाएं से 38वें और प्रियंका दाएं से 43वें स्थान पर है। उनके बीच कुल कितनी लड़कियां हैं या कितनी लड़कियां? तो टी इजकल टू टोटल आपको दिया 85, टी इजकल टू एल प्लस आर प्लस एन, एन का मान निकालना है तो एन को इधर कर देंगे तो एन इजकल टू टी माइनस एल प्लस आर, मतलब टोटल में से लेफ्ट और राइट का मान निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो 85 टोटल है, माइनस 38 प्लस 43 ये राइट और लेफ्ट का मान है, इन दोनों को जोड़ के निकाल देंगे, घटा देंगे, 85 में से 80 बन जाएगा तो 4, हमारा एन का मान क्या होगा, 4 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहा है कि किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 13वां है, मतलब लेफ्ट से क्या है 13वां है, किसका, ए, ठीक है। और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति मतलब टोटल बराबर 40, और क्या पूछ रहा है कि ए का क्रमांक दाएं से क्या होगा, ठीक है। हमने बताया था कि r इजकल टू टी माइनस लेफ्ट प्लस 1, बताया था ना, ये सूत्र था, r इजकल टू टी माइनस लेफ्ट प्लस मतलब l प्लस 1, ठीक है। तो r का मान कितना दिया है पता करना है, राइट का ही पता करना है, ध्यान दीजिएगा। तो t इजकल टू कितना दिया है 40, माइनस l का मान कितना दिया है 13 प्लस 1, ठीक है। तो 40 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा 27 होगा, और प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28। तो दाएं का मान मतलब कि r इजकल टू क्या होगा 28 होगा, ठीक है। एक बार ध्यान समझ लीजिएगा, किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 13वां है, बाएं से मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से 13वां स्थान है, और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, टोटल कितने हैं 40 हैं, और पूछ क्या रहा है आर का मान पूछ रहा है, तो आर इजकल टू टी माइनस एल प्लस 1, तो टोटल कितना है 40 है, एल का मान कितना है 13 है, और प्लस 1 तो 27 हो जाएगा, 40 में से 13 घटाएंगे तो 27 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो आर का मान क्या होगा 28। अगला प्रश्न है कि 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है, और कह रहा है कि बी लंबा है डी से और डी लंबा है ए से और सी लंबा है बी से, लेकिन ई से छोटा है, कौन, बी। सी लंबा है बी से लेकिन ई से क्या है छोटा है, कौन, सी। तो सबसे लंबा कौन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5 व्यक्ति हैं, लिख लीजिए ए बी सी डी और ई। अब कह रहा है कि बी जो है लंबा है डी से, बी जो है लंबा है किससे, डी से। अब कह रहा है कि डी लंबा है ए से, डी लंबा है ए से, थोड़ा सा यहाँ घुमाया है, और सी लंबा है बी से, सी जो है लंबा है बी से लेकिन ई से छोटा है। सी लंबा है बी से मतलब कि क्या, सी लंबा है बी से लेकिन ई से छोटा है, तो इसका मतलब ई क्या हुआ, सबसे बड़ा हो गया। छोटा है मतलब कि ई बड़ा है, ठीक है। एक बार और समझो, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई हैं, कह रहा है कि बी लंबा है, बी लंबा है किससे, डी से, और डी लंबा है ए से, ठीक है। अब कह रहा है कि सी लंबा है किससे, सी लंबा है बी से, बी से लंबा तो हो गया, लेकिन ई से छोटा है, लेकिन ई से छोटा है मतलब कि क्या, ई बड़ा है किससे, सी से। तो पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन होगा, तो सबसे लंबा कौन होगा, ई होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, बोला है कि क्यू लंबा है पी से, एच उतना लंबा नहीं है जितना कि पी है, एच जो है उतना लंबा नहीं है जितना कि पी है, ठीक है। जे और आर छोटा है किससे, एच से, उनमें से सबसे लंबा कौन है, ठीक है। आइए देखें करते हैं, क्यू लंबा है किससे, पी से, क्यू लंबा है किससे, पी से। अब ये कह रहा है कि एच उतना लंबा नहीं है जितना कि पी है, इसका मतलब एच क्या होगा, छोटा होगा, तो पी बड़ा होगा किससे, एच से। ध्यान से बस यही अर्थ समझना होता है, भाव क्या कह रहा है। जे और आर छोटा है किससे, एच से, जे और आर छोटा है किससे, एच से, लेकिन इन दोनों का स्थान नहीं बताया है कि जे बड़ा है आर से कि आर बड़ा है जे से। तो प्रश्न को हम समझ लेंगे, उनमें से सबसे लंबा कौन है पूछा है, तब तो हम बता देंगे कि क्यू है,
सबसे लंबा कौन है, क्यू है, लेकिन ये पूछे कि सबसे छोटा कौन है, तो या तो जे या तो आर। ठीक है, प्रश्न को एक बार और देखिए, क्यू लंबा है पी से, क्यू लंबा है पी से, एच उतना लंबा नहीं है जितना कि पी है, तो इसका मतलब पी लंबा है किससे, एच से। अब कह रहा है कि जे और आर छोटा है एच से, जे और आर छोटा है किससे, एच से, एच बड़ा है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो आपका क्यू हो जाएगा। कीजिए कि ए जो है बी से लंबा है, सी जो है ए से लंबा है, डी जो है सी से लंबा है, तो ई सबसे लंबा है, तो बीच की जगह पर कौन बैठा है, इन सबको बैठाओ और बीच में कौन बैठा है, यही पूछ रहा है। तो प्रश्न को एक बार और पढ़ें, ए जो है बी से लंबा है, ए बी से लंबा है, सी जो है ए से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी जो है सी से लंबा है, डी जो है सी से लंबा है। अब कह रहा है कि ई सबसे लंबा है, तो ई सबसे लंबा है, और पूछा है कि बीच की जगह पर कौन बैठा है, तो 1 2 3 4 5, 5 का आधा करोगे तो 2.5, मतलब बीच का कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो बीच में कौन बैठेगा, सी। ठीक है, ये बैठाने का तरीका है, लंबा माने बड़ा, ठीक है, छोटा छोटा समझ ही रहे हैं। ठीक, बस यही है, आप ध्यान से देखते रहिए। एक प्रश्न और कराऊंगा। अगला प्रश्न है कि एल एम एन ओ भाई हैं, ठीक है, एल जो है ओ की अपेक्षा काला है, ध्यान देना, जो भी डायग्राम बनाएंगे गोरा इधर होगा, काला क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एल ओ की अपेक्षा काला है, एन सबसे अधिक गोरा है, और एम जो है ओ की अपेक्षा गोरा है। ठीक है, एल जो है ओ की अपेक्षा काला है, तो ओ किधर होगा, गोरे की तरफ होगा, एल काला है, एन सबसे अधिक काला है, तो एन तो सबसे अधिक पहले आ जाएगा। एम जो है ओ की अपेक्षा गोरा है, एम जो है ओ की अपेक्षा गोरा है, एम गोरा है, और एन क्या है, सबसे गोरा है। प्रश्न को एक बार और पढ़ें अच्छे से, एल एम एन ओ 4 भाई हैं, कह रहा है कि एल जो है ओ की अपेक्षा काला है, एल जो है ओ की अपेक्षा काला है, इसका मतलब ओ थोड़ा गोरा है। ठीक है, एल क्या है, काला है, एन सबसे अधिक गोरा है, एन सबसे अधिक गोरा मतलब पहले स्थान पर रहेगा गोरा में, तो गोरा में पहले स्थान पर कौन रहेगा, एन। अब कह रहा है कि एम जो है ओ की अपेक्षा गोरा है, एम जो है ओ की अपेक्षा गोरा है, तो पहले गोरा में सबसे पहले एन आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एल आएगा। तो पूछा कि सबसे काला कौन है, तो सबसे काला अगर पूछेगा तो काला में किसका आएगा, एल का आएगा, और अगर गोरा पूछेगा तो गोरा तो उसने खुद ही बोल दिया है कि सबसे गोरा कौन है, एन है। जो भी प्रश्न में पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, रैंकिंग यहीं ख़त्म होता है। अगला टॉपिक रहेगा आपका घड़ी से संबंधित प्रश्न आएगा, ठीक है, जो एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, तो उतना ही आपको बताया जाएगा जितने एग्जाम में आपके आते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आ रहा होगा। एक निवेदन है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब सब्सक्राइब कर लें, जितना हो सके शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।